अगर आप दुष्टता के काम करेंगे और दुष्टता काम से आप अपनी घराना को चलाएंगे या अपने परिवार को चलाएंगे, लास्ट में आप अपनी आत्मा को भी नहीं बचा पाएंगे। आप अपनी आत्मा को हमेशा के लिए उस जलते हुए नरक के कुंड में आप अपनी आत्मा को डालेंगे और उनकी जिम्मेवारी सिर्फ आप ही रहेंगे। सबको जय मसीह की सुनीता मसीह परिवार यूट्यूब चैनल में आप सबकी स्वागत है। कैसे हो आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर की दया से आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो प्रिया मेरी भाई बहन, मैं आप लोगों के सामने मैं फिर से परमेश्वर की वचन को लेकर आए हैं प्रियो। तो मेरे साथ वचन को निकालिए प्रियो। नीति वचन 10 अध्याय 2 आयत से लेकर 3 आयत तक। इन आयत की इन वचन के द्वारा हम लोग बात करेंगे कि परमेश्वर हम लोगों से क्या कहना चाहता है या परमेश्वर हम लोगों को क्या सिखाना चाहता है। तो चलिए प्रियो, देर न करते हुए वचन को शुरू करते हैं। नीति वचन 10 अध्याय 2 आयत से लेकर 3 आयत तक। यहाँ पे परमेश्वर की वचन लिखा हुआ है प्रियो, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचा होता है। हालेलुया। प्रिया मेरी भाई बहन, यहाँ पे परमेश्वर के वचन कहता है प्रियो, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता। मतलब दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता। मतलब दुष्ट लोग जो चोरी करके, डकैती करके, मारपीट करके, मर्डर करके, हत्या करके, जो लूट करके, पाट करके, जो धन संपत्ति को रखते हैं, जो धन संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, धन संपत्ति को रखते हैं, अरबों खरबों जो चोरी डकैती करके, दुष्टता की काम करके जो अरबों खरबों पैसा रखते हैं या धन रखते हैं, उनसे उनकी कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ पे परमेश्वर की वचन कहता है कि दुष्टों के रखे हुए धन से कोई लाभ नहीं होगा। दुष्ट लोग जितना भी लूट करके, पाट करके, चोरी हत्या करके, डकैती करके या किसी भी प्रकार की झूठ बोल के जितना भी कमा ले, धन संपत्ति इकट्ठा कर ले, लेकिन उनसे उनकी कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ पे परमेश्वर की वचन कहता है। और प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर की वचन कहता है, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। जी हाँ प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर के वचन कहता है, धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। अगर आप धर्म की काम करेंगे तो आप मृत्यु से बचेंगे प्रियो। धर्म की काम का मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना, चोरी नहीं करना, डकैती नहीं करना, खून नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, लालच, किसी का संपत्ति लालच करके नहीं अपनाना। मतलब जो दुष्टता की काम करके जो दुष्ट लोग अपनी धन संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, वो सब नहीं काम करना, परंतु परमेश्वर की वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना, इसी को कहते हैं कि धर्म की काम। तो प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर के वचन कहता है प्रियो, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। अगर आप धर्म की काम करेंगे, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जाएंगे, तो आप मृत्यु से बचेंगे। क्योंकि ये शरीर की मृत्यु तो होंगे प्रियो, लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होंगे। क्योंकि हमारे पास 2 मृत्यु है प्रियो, एक शरीर की मृत्यु और एक आत्मा की मृत्यु। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जाएंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, धर्म की काम करेंगे, तो ये शरीर की मृत्यु तो होंगे, लेकिन आत्मा की मृत्यु आप कभी नहीं देखेंगे। क्योंकि यहाँ बाइबल कहती है प्रियो, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। यदि आप धर्म की काम करेंगे, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, तो आप मृत्यु से निश्चित बचेंगे प्रियो। दूसरा मृत्यु को आप कभी नहीं देखेंगे प्रियो। यहाँ पे परमेश्वर की वचन कहता है प्रियो। इसीलिए प्रियो, आप अगर आपके जीवन से गलती गुनाह हो चुके, चोरी डकैती, खून हत्या या व्यभिचार की काम या और भी गलत काम के या दुष्टता की काम करके धन संपत्ति को इकट्ठा करके रखे हैं, तो प्रियो अभी भी परमेश्वर आपको माफ करना चाहता है प्रियो। आप अपनी गलती को, अपनी गुनाह को प्रभु यीशु मसीह के सामने मान ले प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह आपको माफ करेंगे। आप पश्चाताप कीजिए प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी गलती गुनाह को मान के पश्चाताप कीजिए प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह अभी भी आपको माफ करना चाहता है प्रियो। और दुष्टता के काम, बुराई के काम को छोड़ दो प्रियो, क्योंकि इनसे आपकी कोई लाभ नहीं होगा प्रियो। क्योंकि प्रियो बाइबल में लिखा है प्रियो, यदि एक मनुष्य पूरा संसार को हासिल कर ले लेकिन अपनी प्राण को ना बचाए तो उन्हें क्या लाभ होगा। जी हाँ प्रियो, यदि एक इंसान पूरा जिंदगी परिश्रम कर ले अपने बाल बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, पूरा जिंदगी वो परिश्रम कर ले, पूरा जिंदगी वो तपस्या कर ले उन्हें पाल पोसने के लिए, पूरा जिंदगी तपस्या कर ले, पूरा संसार की जितना भी ख्वाहिश है, संसार की जितना धन संपत्ति है, सब कुछ उन्हें हासिल कर ले, फिर भी वो अपनी आत्मा को नहीं बचा पाएंगे तो उन्हें क्या लाभ होगा। क्योंकि बाइबल कहता है प्रियो, यदि एक इंसान पूरा संसार को हासिल कर ले लेकिन अपनी आत्मा को ना बचाए तो उन्हें क्या लाभ होगा। तो जी हाँ प्रियो, यदि आप पूरा जिंदगी आप अपनी धन संपत्ति को इकट्ठा करने में अपनी पूरा जिंदगी को बिता लेंगे लेकिन लास्ट में अपनी प्राण को नहीं बचाएंगे तो क्या फायदा आपको मिलेगा। कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रियो अपनी दुष्टता की काम को छोड़ दे। जो दुष्टता के, जो बुराई काम करके जो आपने अपनी धन संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं या धन संपत्ति को रखे हैं, उससे काम को छोड़ दे प्रियो, क्योंकि उनसे आपकी कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि यहाँ परमेश्वर की वचन कहता है, दुष्टों के रखे हुए धन से कोई लाभ नहीं होगा। जो आपने दुष्ट काम करके जो धन संपत्ति आपने रखे हैं उनसे आपको कोई लाभ नहीं होगा प्रियो। इसलिए आप दुष्टता काम को छोड़ दे प्रियो। दुष्टता काम करके धन संपत्ति को कमाना छोड़ दे प्रियो। आप ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ कमाइए, मेहनत के साथ कमाइए प्रियो, उसी की कमाई खाइए प्रियो। दुष्टता काम करके धन संपत्ति को नहीं रखिए प्रियो, क्योंकि उनसे आपकी कोई लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। आप मेहनत कीजिए प्रियो, ईमानदारी से काम कीजिए, वफादारी से काम कीजिए, खुद से मेहनत कीजिए प्रियो। वो खुद से मेहनत करके आप खाइए प्रियो, उसी में आपकी भलाई होगा, आपकी घराना की भलाई होगा, आपके परिवार की भलाई होगा, आपकी भलाई होगा प्रियो। इसलिए प्रियो आप दुष्टता काम को छोड़ दे। अगर प्रियो आपसे हो चुका है दुष्टता काम करके आपने अपनी धन संपत्ति को अरबों खरबों या नाना प्रकार के धन संपत्ति को आपने इकट्ठा किए हैं, तो प्रियो अभी भी परमेश्वर आपको माफ करना चाहता है प्रियो। आप उन सब कामों को छोड़ दे प्रियो और पश्चाताप कीजिए प्रियो। प्रभु यीशु मसीह अभी भी आपको माफ करेंगे, क्षमा करेंगे प्रियो। और अगले से ऐसा काम नहीं कीजिए प्रियो। आप धर्म की काम कीजिए प्रियो। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताइए। परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलिए प्रियो। परमेश्वर के सिखाए हुए बातों के अनुसार चलिए प्रियो, ताकि इस संसार में रह के भी आप आनंद से रहेंगे। और इस संसार से जब आप जाएंगे तो उस टाइम भी आप आनंद से रहेंगे। क्योंकि यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलेंगे, यदि आप धर्म की काम करेंगे, तो आप मृत्यु से निश्चित बचेंगे प्रियो। आप मृत्यु को कभी नहीं देखेंगे प्रियो। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर के वचन कहता है, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। यदि आप धर्म की काम करेंगे तो आप मृत्यु से बचेंगे। और अगर आप दुष्टता की काम करेंगे और दुष्टता काम से आप अपनी घराना को चलाएंगे या अपने परिवार को चलाएंगे, और दुष्टता काम करके चोरी डकैती खून हत्या मर्डर करके अपनी धन संपत्ति को इकट्ठा करेंगे, रखेंगे, तो उनसे आपकी कोई लाभ नहीं होगा, उनसे आपकी कोई फायदा नहीं होगा। और लास्ट में आप अपनी आत्मा को भी नहीं बचा पाएंगे। आप अपनी आत्मा को भी हमेशा के लिए उस आग में डाल देंगे जो आग कभी नहीं बुझता है। उस जलते हुए आग में, उस जलते हुए नरक के कुंड में आप अपनी आत्मा को डालेंगे और उनकी जिम्मेवारी सिर्फ आप ही रहेंगे। इस संसार में रह के तो आप बहुत से धन संपत्ति को इकट्ठा किए और रखे, लेकिन आप इस संसार से जब आप जाएंगे
तो उस धधकते हुए आग में, उस जो सदै की आग में, सदै की नरक के कुंड में आप जलते रहेंगे। और वहां पे आप अपनी आत्मा की मृत्यु को भी आप देखेंगे और उनकी जिम्मेवारी स्वयं आप रहेंगे, क्योंकि आपने इस संसार में रह के चोरी करके, डकैती करके, हत्या करके, खून करके, मर्डर करके, झूठ बोल करके, लालच करके, लूट करके, पाट करके आपने अपनी धन संपत्ति को इकट्ठा किया था। तो उन सब पाप की सजाए आपको मिलेंगे, उन सब की पाप की सजाए आपको मिलेंगे और उनके जिम्मेवारी स्वयं आप ही रहेंगे। और आप अपनी आंखों से अपनी आत्मा की मृत्यु को भी देखेंगे। उस जलते हुए आग में, उस जलते हुए नरक की आग में आप अपनी आत्मा को देखेंगे। इसीलिए प्रियो, आप दुष्टता की काम को छोड़ दे प्रियो, दुष्टता की काम को, दुष्टता की पाप को छोड़ दे प्रियो, और परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार जाइए। आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे, क्योंकि परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है और आपको कभी भूखा मरने नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर की वचन कहता है, नीति वचन 10 अध्याय 3 आयत में लिखा है, धर्मी को यहोवा भूखे मरने नहीं देता। जी हाँ प्रियो, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको भूखा कभी भी मरने नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर की वचन कहता है, धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। यहाँ पे परमेश्वर की वचन कहता है, धर्मी लोगों को परमेश्वर भूखे कभी मरने नहीं देता और दुष्ट लोग की अभिलाषा परमेश्वर कभी पूरा होने नहीं देता। इसीलिए प्रियो, आप अपनी बुराई कामों को छोड़ दे, दुष्टता काम को छोड़ दे, आप धर्म की काम कीजिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताइए, परमेश्वर के सिखाए हुए बातों के अनुसार चलिए प्रियो। आप परमेश्वर के सिखाए हुए बातों के अनुसार आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको भूखा कभी मरने नहीं देगा। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेंगे प्रियो। इसीलिए प्रियो, आप अपनी बुराई कामों को छोड़ दे। ना तो प्रियो इस शरीर की मृत्यु तो आप स्वयं देखेंगे, लेकिन आत्मा का मृत्यु को भी आप देखेंगे, उस आग में देखेंगे, जो जलती हुई आग, जो सदै की नरक के कुंड में आप देखेंगे। और वहां आप सदै के लिए आप चलते रहेंगे और अपनी आंखों से आत्मा का मृत्यु भी आप देखेंगे। इसलिए प्रियो, अपनी बुराई कामों को छोड़ दे ताकि आप हमेशा जीवित रहे। शरीर की मृत्यु तो होंगे ही, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहेंगे और आप इस संसार में रह के भी आप आनंद से अपने जीवन को बिताएंगे और इस संसार से जाएंगे तो उस टाइम भी आप आनंद से रहेंगे, क्योंकि आपकी आत्मा जीवित रहेंगे। इसलिए आप आनंद से रहेंगे। तो प्रियो, मेरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इन वचन को समझ में आ गए होंगे। तो इन वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत तरह से ब्लेस और आशीषित करे। सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की आमेन।